एक आदमी ने एक पक्षी को, एक बूढ़ा सा पक्षी था, उसे जंगल में उसको पकड़ लिया। उस बूढ़े पक्षी ने कहा कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ, जीवन मेरा समाप्त होने के करीब है, ना मैं गीत गा सकता हूँ, ना मेरी वाणी में मधुरता है, मुझे पकड़कर करोगे भी क्या? लेकिन यदि तुम मुझे छोड़ने को राज़ी हो जाओ तो मैं तुम्हें जीवन के 3 सूत्र बता सकता हूँ। तो उस आदमी ने क्या कहा कि क्या भरोसा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम सूत्र बताओ या ना बताओ। उस पक्षी ने कहा कि पहला सूत्र मैं तुम्हारे हाथ में ही तुम्हें बता दूंगा, और अगर तुम्हें सौदा सही लगे तो तुम मुझे छोड़ देना, और दूसरा सूत्र मैं तब बताऊंगा जब मैं पेड़ पर बैठूंगा, और तीसरा सूत्र जब मैं आकाश में ऊपर उड़ जाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बूढ़ा पक्षी था, उसकी आवाज़ में कोई मधुरता नहीं थी, ना वो बाज़ार में बेचा जा सकता था, और उसके दिन भी समाप्त प्राय थे। वह ज़्यादा दिन बचने को भी ना था, उसे पकड़ रखने की भी कोई ज़रूरत भी ना थी। तो उस शिकारी ने उस पक्षी को कहा, ठीक, शर्त स्वीकार है, तुम पहला सूत्र मुझे बताओ। उस पक्षी ने कहा, मैंने जीवन में उन लोगों को दुखी होते हुए देखा है जो बीते को भूल नहीं सकते, और उन लोगों को मैंने आनंद भरे देखा है जो बीते को भूल जाते हैं और जो मौजूद है उसमें जीते हैं, मतलब वर्तमान में जीते हैं। ये पहला सूत्र है। बात काम की थी और मूल्य की। उस आदमी ने उस पक्षी को छोड़ दिया, उसे लगा कि पहला सूत्र बहुत बढ़िया है। वह पक्षी वृक्ष पर बैठ गया। अब उस आदमी ने पूछा कि दूसरा सूत्र बताओ, कि दूसरा सूत्र क्या है। अब पक्षी दूसरा सूत्र बताता है। वो कहता है कि जो भी विचार बुद्धि के प्रतिकूल हो और सामान्य बुद्धि के नियमों के विपरीत पड़ता हो, उस पर कभी विश्वास मत करना। ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति भटक जाता है। और पक्षी आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते उसने कहा कि एक बात तुम्हें बता देता हूँ, ये तीसरा सूत्र नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ कि तुम बड़ी भूल में पड़ गए हो, तुमने बहुत बड़ी गलती करी मुझे छोड़ के। मेरे शरीर में तो 2 बहुमूल्य हीरे थे, और तुम मुझे मार डालते हैं तो आज अरबपति हो जाते हैं। अब आदमी तो एकदम सिर पीटने लगा, एकदम उदास हो गया, एकदम चिंतित हो गया। लेकिन पक्षी तो आकाश में उड़ गया था। उसने उदास और हारे हुए, घबराए हुए मन से कहा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तीसरा सूत्र तो बता दो। तो उस पक्षी ने कहा, तीसरी सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने दोनों सूत्र पे ही काम नहीं किया। मैंने तुमसे पहला सूत्र क्या कहा था? तुमको कहा था कि जो भूले जाए, जो बीती बात भूल गया और आनंदित होता हो, वर्तमान में जीता हो, वही सुखी है। ये पहला सूत्र था। लेकिन तुमने अभी भी वही बात पकड़ी हुई है कि तुमने मेरे को पकड़ रखा था और तुमने मुझे छोड़ दिया, और तुम मुझे मार डालते तो तुम्हें हीरे मिल जाते हैं। और तुमने पहला ही सूत्र, पहली बात ही पकड़ी हुई है। वो बात बीत गई, तुम उसके लिए दुखी हो रहे हो। मैंने तुमसे, और दूसरी बात, तुमसे दूसरा सूत्र क्या कहा था? वो कहा था कि जो तर्क विरुद्ध हो, बुद्धि के अनुकूल ना हो, उसे कभी मत मानना। और तुमने बात मान ली कि पक्षी के शरीर में हीरे हो सकते हैं, और तुम उसके लिए दुखी हो रहे हो। क्या पक्षी के शरीर में हीरे हो सकते हैं? तुमने दूसरे सूत्र पर भी अमल नहीं किया, अपनी बुद्धि को लगाया ही नहीं। तो क्षमा करो, तीसरा सूत्र मैं आप तुमको नहीं बता सकता। मैं तुम्हारे इसलिए राज़ी नहीं हूँ क्योंकि तुमने दूसरे सूत्र पे ही अमल नहीं किया, दोनों सूत्रों पे ही अमल नहीं किया, कोई विचार नहीं किया। तीसरा भी व्यर्थ में जाएगा, उसका तुम उपयोग ही नहीं कर पाओगे। इसलिए पहली बात तो ये कहता हूँ कि अगर पिछले 2 सूत्रों पर ख्याल किया हो, सोचा हो, तो ही तीसरा सूत्र समझ में आ सकता है, अन्यथा तीसरा सूत्र बिल्कुल अबूझ होगा। लेकिन मैं उस पक्षी की तरह नहीं हूँ, उसकी तरह जाति नहीं करूँगा, और आपको तीसरा सूत्र बता देता हूँ।
लेकिन वह आप तक पहुंचेगा या नहीं या मुझे पता नहीं, या आपकी बुद्धि में घुसेगा या नहीं। लेकिन अगर 2 सूत्र भी पहुंच गए हों तो उनकी राह पर वह धीरे धीरे विकसित हो जाएगा। और अगर 2 सीढ़ियां खो जाएं तो तीसरी सीढ़ी बड़ी बेबूझ हो जाएगी। उसको पकड़ना और पहचानना बिल्कुल कठिन हो जाता है, यह बिल्कुल मिस्टीरियस हो जाएगा। तो तीसरा सूत्र है अद्वैत, अभेद, परमात्मा को पाने की अंतिम सीढ़ी। अभेद का मतलब कोई भी हमारे से जुदा नहीं है, सब एक है, सब में परमात्मा है, कोई भेदभाव नहीं, सभी में एक ही आत्मा और सबसे समान व्यवहार करना, सब में परमात्मा को देखना। बस यही अद्वैत और अभेद, यही तीसरा नियम है जो परमात्मा पर की अंतिम सीढ़ी है। धन्यवाद।